देखो सीधी सी बात है, अगर कोई ये पूछता है ना मेरे को कि सर इंग्लिश कैसे सीखे, तो मैं तो ये बोलूंगा अगर टीचर ने जो पढ़ा दिया ना आपको, उसकी घर जाके बोल बोल के बार बार प्रैक्टिस करो, आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगेगी। ये बहुत आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का। हमें इंग्लिश का नॉलेज हो गया है, पर उस इंग्लिश को बोलना कैसे है, लोगों को परोसना कैसे है, ये चीज हमें सीखना जरूरी है। तो यहां पर आ जाता है पार्ट पब्लिक स्पीकिंग का। आपको इंग्लिश आती है, अब आप उस इंग्लिश को कहां पर बोलोगे? पब्लिक के सामने बोलोगे। तो पब्लिक के सामने कैसे स्पीकिंग करनी है, ये चीज हमें सीखने की जरूरत है अब यहां से। और इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, आई कांटेक्ट, बात करने का वॉल्यूम, आप कौन से वर्ड्स बोलते हुए यूज कर रहे हो, वो चीज, धीरे बोल रहे हो, तेज बोल रहे हो, स्पीड से बोल रहे हो, वो तमाम चीजें नोटिस होती है। ये सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग में नोटिस होती है। आप जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो उस टॉपिक का आपको कितना गहरा नॉलेज है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप में उस चीज का अच्छा नॉलेज है तो डेफिनेट आप में कॉन्फिडेंस आएगा। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले आप में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि नॉलेज होने से, कॉन्फिडेंस होने से आप आपकी बात को सही तरीके से रख पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा चीजों, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी, जहां से आप ये देखते हैं बॉडी लैंग्वेज का तरीका, आई कांटेक्ट, ये तमाम चीजें आती है। पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली क्या है? लोगों के सामने बोलना है। कम्युनिकेशन स्किल है कि बोलना किस तरीके से है, बात किस तरीके से करना है। दो तरीके होते हैं बात करने का, एक तो बड़ा रूडली बिहेवियर करके हम किसी से बात कर सकते हैं, तो वो इफेक्टिव तरीका नहीं रहता है वहां पर। जबकि दूसरा तरीका इतना वेल होता है, आप किसी से बात करते हो तो सामने वाला इंसान आपसे और बात करना चाहता है, उस कंडीशन में इतना इफेक्टिव तरीके से बात करना पड़ता है। उसके अंदर सामने वाले इंसान को अपना 100% देना होता है, पूरी अटेंशन देना होता है। वहां पर मेन चीज ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहे हैं और आप वहां पर अपना 100% नहीं दे रहे हो। अगर वो किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है तो आपको उसको आई कांटेक्ट करना है और आपको नोट करना है। नोट मतलब हामी बढ़ना है, ऐसे नोट करते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, यस, ये चीजें करनी है। इससे सामने वाले इंसान को ये लगता है कि आप उस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हो। अगर आप ये चीजें नहीं करते हो, बिल्कुल चुप ही रहते हो और कभी इधर देखते हो कभी इधर देखते हो, तो उसको इनडायरेक्टली पता लग जाएगा कि आप उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं हो और वो आपसे बात क्लोज कर देगा। तो ये तमाम चीजें होती है। बॉडी लैंग्वेज का तरीका बहुत बढ़िया रहना चाहिए। यहाँ पर ये जो हैंड जेस्चर होते हैं ये आपके बोलने पर डिपेंड करते हैं। अभी जिस तरीके से मैं हैंड जेस्चर करता हूँ ना, ये ऑटोमेटिक है। इन पर मैं ध्यान नहीं दूँ ना तो भी ये ऑटोमेटिक होती है ये चीजें, क्योंकि इन चीजों की प्रैक्टिस हो गई है अब जाके। अब ऐसा नहीं है कि मुझे चला के करना पड़ता है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ उस तरीके से मुझे खुद को करना पड़ता है, नहीं, ये हाथ ऑटोमेटिक वर्क करते हैं मेरे। मैं जिस तरीके से जो चीजें बोलता हूं ना उसी तरीके से आपके ये हैंड जेस्चर वर्क करते हैं यहाँ पर। तो खड़े रहने का तरीका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है। हमने सीखा लास्ट टाइम कि आई कांटेक्ट करने का राइट तरीका क्या है, तो रिजल्ट क्या सामने आया कि हर पर्सन को आपको 2-2 सेकंड देखना है और आपको आपकी पलक झपका लेना है वहां से, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक ही एक स्टूडेंट को ज्यादा देख रहे हो या उसे घूर रहे हो, नॉट लाइक दैट, है ना। दिस इज नॉट राइट वे, ये राइट तरीका नहीं है आई कांटेक्ट करने का। आप आपकी ऑडियंस को जो बैठी है क्लास के अंदर उसको बारी बारी से सभी को बैलेंस करते हुए प्रॉपर देखना पड़ता है। इधर से इधर फिर इधर से इधर, बिल्कुल एक ही एक इंसान को 2-2 सेकंड देनी है। जब हम किसी इंसान से आई कांटेक्ट करते हैं तो उस इंसान को पता लगता है कि सर मेरी तरफ देख रहे हैं। अब देखो पब्लिक स्पीकिंग कर तो सकते हैं पर उसके लिए किसी टॉपिक की जरूरत होती है।
आपके पास एक बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए बोलने के लिए। आप अगर लोगों को ये कहते हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग आती है और लोगों के सामने खड़े हो गए और बातें कर रहे हो, दैट इज नॉट पब्लिक स्पीकिंग। इसकी राइट डेफिनेशन क्या है? 5 लोग बैठे हैं, आप अकेले बोल रहे हो और वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। ये पब्लिक स्पीकिंग है। अगर वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आपकी स्पीकिंग के अंदर, तो कमी आप में है। फिर आपका टॉपिक इतना गजब का होना चाहिए कि सामने वाला इंसान कोई काम कर रहा है वो छोड़ के अटेंशन ग्रैब करे वहां पर। अगर कोई किसी से बात भी कर रहा है ना, तो अपनी बातें बंद कर दे, उसको ये लगे कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देने की जरूरत है। ये चीजें होनी चाहिए, अटेंशन ग्रैब हो जानी चाहिए जब आप उस टॉपिक के बारे में बात करो। और ये पूरा खेल है नॉलेज का। अगर आपको जिस टॉपिक के बारे में जितनी डीप में नॉलेज रहेगी ना, आप उसी तरीके से चीजें परोसना स्टार्ट करोगे लोगों को। नॉलेज कम है, कॉन्फिडेंस कम होगा। कॉन्फिडेंस कम होगा तो कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग अच्छी तरीके से आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि मुझे किस चीज के बारे में अच्छी नॉलेज है, उसको और पॉलिश करने की जरूरत पड़ेगी। और पॉलिश करना है, जितनी पॉलिश करोगे ना उतना ही कंटेंट में निखार रहेगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आना है। फिर आप आपकी बात को तरीके से परोस सकते हो। सबसे पहले बेस को मजबूत करो। पहले लोगों के सामने हिंदी में बात करना स्टार्ट करो आप, ताकि इतना प्रेशर नहीं आए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जरूरत पड़े ना, तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंस आप धीरे धीरे अपनी स्पीकिंग के दौरान यूज कर सकते हो। तो वहां से आदत पड़ना स्टार्ट होगी पब्लिक स्पीकिंग में इंग्लिश को ऐड करने की।